वर्ड सुनते ही वो जो मोटी गांठ पेशाब के रास्ते में थी वो पूरी गायब हो गई, इन्फेक्शन सूख गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अगर आज आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, वो कह रहा आज अपने मन को शुद्ध करो, अपने विश्वास को बड़ा करो। प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हें आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ब्रेस्ट की गांठें हील हो रही हैं, ब्रेस्ट के छाती के कैंसर रसोलियां गायब हो रही हैं। किसी के घर में ऐसा व्यक्ति कौन है, बच्चा हो या बड़ा हो, जिसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आते हैं और बेहोश हो जाता है, कौन है? पास्टर जी ये बहन बता रही हैं इसे 1 महीने से लगातार चक्कर आ रहे थे। हाँ। और ये बता रही है कभी भी आ जाते थे और ये गिर जाती थी उसकी वजह से। हाँ। पास्टर जी आपने जैसे ही वर्ड दिया कि कोई है जिसको चक्कर आते हैं अचानक से, बहन कह रही है ये इन्होंने विश्वास से रिसीव किया और अभी बता रही है इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी कोई भी समस्या नहीं हो रही है। ये वही बहन है ना आगे आगे गिरी थी अभी? जी पास्टर जी ये यहाँ गिर गई थी। क्या नाम है आपका? शालिनी। कहाँ से आई है? सिकंदरपुर से। क्या प्रॉब्लम थी बहन तेरे साथ? मेरी चेस्ट में कैंसर की गांठ बताई थी। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे चक्कर आते थे बहुत। फिर बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। जी तुझे कैसे पता चला तू चंगी हो गई आज? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, शरीर सही सा है अभी तो। बिल्कुल सही सा है। हाँ जी। और वो जो गांठ थी वो तो गायब हो गई। आज से प्रभु यीशु ने कहा ना मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तेरे ऊपर से आज सारा जादू टोना, सारी शैतानी शक्तियां टूट गई। ले मेरी बहन, नसों के गुच्छे खुल रहे हैं, नसों के गुच्छे जो बन जाते हैं वो गायब हो रहे हैं, खुल रहे हैं, नसें खुल रही हैं। आज प्रभु यीशु पागलपन की दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। पास्टर जी आपने एक शब्द दिया था कि किसी के नसों का गुच्छा है। हाँ। पास्टर जी बता रही है 5-6 साल हो गए थे और इसके सर में वो समस्या थी और मैं बता रही हूँ उसकी वजह से इसे चक्कर आ जाते थे। और बहन बता रही है आज जैसे ही आपने उस वर्ड को रिलीज किया, बहन बता रही है इसने महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? दीपमाला। कहाँ से आई हो? मैं हरिद्वार से आई हूँ, रावली में। क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ? प्रॉब्लम ये थी मुझे पागलपन के दौरे पड़ते थे। वो कह रही है मुझे पागलपन के दौरे पड़ते थे। कभी कभी मतलब ऐसा होता है, कभी कभी तो पूरा ही दिन होता रहता था। और जैसे कि मतलब मैं कुछ सोचती थी दिमाग में तो अचानक से पता ही नहीं लगता मैं क्या करती थी क्या नहीं, कुछ भी गलत भी कर देती थी, मतलब कुछ गिरा दिया, कुछ भी उल्टा दिया। और डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी नसों में, दिमागी नसों में खिंचाव होता है तो तुम ऐसा तब करती। ये बहन कह रही है इसकी नसों में खिंचाव होता था, वो इकट्ठी होती थी और ये कुछ भी ऐसा करती थी जो समझ नहीं आता था और लोग कहते थे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और ये कह रही मुझे नहीं पता था मैं क्या करती थी। आज क्या हुआ? आज मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे अभी दोबारा बीमारी नहीं होगी कभी। पर अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और वो खिंचाव? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सब बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है बहुत। ये पागलपन की दुष्ट आत्माएं भागी है यीशु के नाम से। जा, फिर से ये दुष्ट आत्मा तुझे नहीं पकड़ेगी। पास्टर जी इस बच्चे का नाम रौनक है। हाँ। और ये बहन बता रही है कि एक महीना हो गया था इस बच्चे का, ये जो हाथ है इसके अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये बता रही कि बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाता था। और पास्टर जी बता रहे हैं कि आपने शब्द दिया कि नसें खुल रही हैं। ये बच्चा बोल रहा है जब पास्टर जी ने वो शब्द दिया मैंने विश्वास किया उस शब्द पे और अपने अंगूठे को चला के चेक किया, अब इस अंगूठे को प्रॉपर ये हिला पा रहा है और हाथ में सारा दर्द चला गया। हालेलुया। पूरा खोल, ऐसे कर। हाँ पूरा खोल। हाँ ऐसे। आइए। क्या होता था? इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता था। अच्छा, ये अंगूठा मुड़ता नहीं था? नहीं। आज क्या हुआ? ये आज परमेश्वर ने से छू लिया और मुड़ गया। क्या बच्चे तेरी गवाही है। इधर आ। वो कह रहा है मैं दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा अपनी महिमा सिद्ध करूंगा। ले बेटा। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी इन बहन का नाम संसार है और अपनी गवाही बता रहे हैं लगभग 10 सालों से इनको गठिया की समस्या थी। हाँ। और बहन बता रही हैं 2 साल पहले इनका कुल्ले का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। और बहन बता रही हैं ये लाठी लेकर चलती थी, इनसे चला नहीं जाता था, ये झुक नहीं पाती थी, घुटनों के बल बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। बहन बता रही है बहुत ज़्यादा परेशान थी। और बहन बता रही है जब पास्टर जी आपने एक शब्द दिया कि नसों की समस्या जा रही है, नसें खुल रही हैं, हड्डियां चंगी हो रही है, बहन बता रही है इनके यहाँ पीछे तरफ कूल्हे में बहुत तेज खिंचाव हुआ।
कह रही है ऐसा लगा जैसे किसी ने खींच दिया है। पकड़ के, हाँ। और उसके बाद बता रही है इनके शरीर का सारा दर्द जा चुका है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है। हालेलुया। जी मेरी जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जी मैं यहाँ से 5 साल हो गए आ रही, मेरी बहुत बुरी तबीयत खराब थी, तो मैं यहाँ से चल भी नहीं पा सकू थी, लाठी तो चलिया करू थी। क्या हुआ था तुझे? थी मेरा गठिया बा थी। अच्छा। मैं 10 साल तक मेरा गठिया बा थी, 5 साल तक मैं नोई फिरी, हाँ। दवा खाती फिरी, तो फिर मेरा यो हड्डी में या मेरी छिद्दी पड़ गई, फिर कहने लगे तो हड्डी टूट गई। ओह। जो फिर कहने लगे, फिर मेरा ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन में मेरे फिर यह पक्की कुल्ली के पकड़ने बाद 6 साल बाद मेरा फिर अटका यार और निकलवा दी। निकलवाने के बाद मुझे 2 साल हुए गए यहाँ से आत तो मैं जीव से क्या नाम हो तो मैं ठीक हो गई, राज में बिल्कुल ठीक हो गई, लाठी ते चलती आती थी। लाठी लेके चलती थी? हाँ लाठी ते ही चलती थी। अच्छा। हाँ आज मेरे साथ यो यहाँ अब जिस तुमने बोर्ड बोल रहा हड्डियों के रोग चंगे हो रहे, नसों के दिवस में जा रहे, तो मेरे पर खिंचावट पड़ी बहुत तकड़ी, मैं घुटनों पाई, यानी मैं घुटनों पर भी नहीं आ सकू थी। और आज मैं घुटनों पाई बहुत अच्छी चंगी सा। और उस टाइम मेरा जिस टाइम तुमने रात को बोल रहा बोर्ड, तो उस टाइम मैंने वो करे, तो उस टाइम मैं चंगी हुई। आ या भाग क्या, आजा आजा। मास्टर जी बहन रीना है, सानपुर से आई है। हाँ। अभी आप एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहे थे कि किसी के हाथों की नसों का गुंचा बन जाता था। हाँ। ये बोलिए कि 5 महीने पहले मेरे हाथ में दर्द हुआ, मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि अंदर हाथ के अंदर की जो नसें हैं उनका गुंचा बन गया है, और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि तुम्हें गठियाबाई की बीमारी है, तो ज्वाइंट्स में दर्द रहने लगा, हाथ पर सुन पड़ गए, हाथ ऊपर काम नहीं करते थे, ऊपर नहीं उठ पाते थे, चला नहीं पाती थी। जैसे ही अभी आपने वर्ड बोला उसी के बाद एकदम नॉर्मल पड़ गया, और सारा शरीर जो बंधा हुआ था खुल गया, नसें खुल गई, हाथ ऊपर काम करने लगा, प्रॉपर वर्क कर रहा है अभी शरीर। क्या नाम है तेरा? रीना, कहाँ से आई? सहारनपुर से। क्या प्रॉब्लम थी? मुझे आज से 5 महीने पहले मेरे हाथ में दर्द हुआ, और दर्द इतना था कि सहने से बाहर था बहुत ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें तो नसों का गुच्छा बन रहा और ये दवाई से धीरे धीरे खुल जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास तो मेरे परमेश्वर पर था, उसने मुझे दवाई दी, दवाई भी देती रही, मैं प्रार्थना भी करती रही। और जैसे ही मतलब कि पूरे शरीर में आज भी मेरे बहुत दर्द था, उस नसों की प्रॉब्लम मेरे पूरे शरीर में होने लगी। क्या नहीं कर पाती थी अपने हाथ से? मैं ना तो ऊपर उठा सकूँ थी, ना पीछे जाओ था, हाँ। वजन भी नहीं उठा आज क्या हुआ? आज तो जैसे ही आपने वर्ड दिया और मेरे शरीर में दूसरा गर्माहट सा आया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। अपने हाथ ऊपर। हाँ क्या हुआ? कहाँ गया गुच्छा? क्या हो गया भैया? हैं? तूने चेक तो करा होगा वैसे? हाँ क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। वो कहाँ गया गुच्छा? परमेश्वर ने ले लिया, प्रभु यीशु। इधर को आ, आंखें बंद कर और ले प्रभु यीशु की महिमा कर। हर एक आत्महत्या कराने वाली स्पिरिट, आत्महत्या कराने वाली दुष्ट आत्माएं, दुर्घटना और मृत्यु की आत्माएं यीशु के नाम में निकल इनके शरीरों से। छोड़ दे, छोड़। क्या नाम है बेटा तेरा? आकांक्षा। आकांक्षा कहाँ से आई है? मैं रुड़की से आई। रुड़की से आई है। क्या प्रॉब्लम होती थी तुझे? मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, हाँ। और बहुत ज़्यादा मुझे सोच विचार पूरे टाइम आते रहते थे, मतलब नेगेटिव आते रहते थे। जब भी मैं कुछ प्रार्थना करने बैठती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है। अच्छा। और फिर उसके बाद भी मैं जब प्रार्थना करती थी थोड़ी देर तक ठीक रहता था, फिर उसके बाद मुझे फिर से ये आता था कि अब मरना चाहिए, अब मरना चाहिए। सुनो गौर से, क्या बोल रही है? अब क्या करना चाहिए? मरना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, कि मेरे को बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी मैं। माय गॉड, और कितनी बार हुआ तेरे साथ ऐसा? ये मुझे कंटिन्यू होता रहता था, मतलब दिन में पूरे टाइम यही होता रहता था। तो बस तुझे ऐसा लगता था कोई तुझे पकड़ रहा है, जबरदस्ती कोशिश कर रहा है? बस सोच विचार पूरे टाइम आते रहते थे, और मतलब मेरा पेट घूमता रहता। पिछले महीने जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने प्रेयर कराई थी, तो मेरा पेट रुक गया था घूमना। आपसे प्रेयर कराई थी मैं। अभी घूम रहा है क्या पेट? हाँ, अब नहीं घूम रहा। अब ये परमानेंट चलेगी दुष्ट आत्मा। घबरा मत, यीशु के नाम से ले बेटा। तू जी यीशु मसीह की महिमा के लिए। बड़ी हुई हड्डियां हील हुई हैं, बड़ी हुई निकली हुई बाहर, अंग जो बाहर निकले हुए थे। मास्टर जी ये बहन राज के लिए बरौली से आई है जी। 2 साल पहले खेत के अंदर गई घास काटने के लिए। हाँ। गन्ना छिल रही थी, जैसे गन्ना छिलकर पुली उठाई तो कमर में झटका आया और डिस्क खिसक गई। ओए। डिस्क खिसकने की वजह से 2 साल से रेगुलर 20 डॉक्टर चेंज किए, बड़े डॉक्टर जो हैं MBBS MD। हाँ। बोल रहे कि उसके बाद फिर डॉक्टर से बातचीत करी तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप दिल्ली जाओ एम्स वगैरह में, और जाकर आपका ऑपरेशन होगा, क्योंकि डिस्क जो है वो खराब हो गई, हड्डी गल गई है पीछे। उसकी वजह से चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, चलने में दिक्कत होती थी, भाग नहीं पाती थी, 2 मिनट चलकर बैठ जाती थी। दर्द इतना हार्ड था कि बहुत समस्या थी।
अभी जैसे आपने वर्ड को रिलीज किया कि वो हड्डियां जुड़ रही हैं और टूटी हड्डी सही हो रही है, कह रही उस वर्ड को सुनने के बाद तुरंत वो हड्डी जुड़ गई और अब भाग रही है, दौड़ रही है, कूद रही है, सब कुछ कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। क्या हुआ था आपको? अजी मेरा पूरी ठातो झटका आ गया था खेत में, छोड़ लेते ठेका। अच्छा। तो फिर ऐसे ही 2 साल हो गए दवाई खातो बड़े बड़े मेरठ था, मुजफ्फरनगर था, बहुत बहुत दूर तक की खाई दवाई। हाँ। कहीं तो आराम नहीं लगा। कितना गैप था तेरी हड्डी में? अजी गैप तो ज्यादा था, 4-20 के अंग होते होंगे कोई, मुझे तो देख पता नहीं। क्या नहीं कर पाती थी तू उससे? उस टाइम मैं चल नहीं पाऊँ थी जी 2 मिनट भी। चल झुक। यहाँ इधर यहाँ। डिलीवर दिस लेडी कंप्लीट। ये मैं मास्टर जी बहुत ही अमेजिंग गवाही है। बिल्कुल। इस बहन का नाम मीनाक्षी है, ये हाँ। प्रेग्नेंट आई है। हाँ। और ये नर्स का काम करते दिल्ली में। ये बहन बता रहे हैं कि नवंबर के महीने में प्रेग्नेंट थी है। हाँ। और रात में एक सपना आया और सपने में इनको एक स्वप्न दिखाई दिया कि तेरा बच्चा हुआ और बच्चे की डेथ हो गई। ओह। और कह रही उसी समय मुझे एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा और जैसे पकड़ा कि अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई और बच्चा पैदा हुआ और उसकी डेथ हो गई। ओह गॉड। और कह रही उसकी वजह से जब से मैं प्रेग्नेंट थी रेगुलर मेरे पेशाब के रास्ते में दर्द रहता था मुझे, और बुखार रहता था, नसों में जकड़न रहती थी, बहुत परेशान थी मैं। कह रही उसी के तुरंत बाद मुझे पता लगा यहाँ के बारे में, छपरेरी के बारे में। मैं भवन में आई और आपने मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं परेशान थी उस समय, और जैसे आपने मेरे पर लहंड किया तो आपने कहा कि परमेश्वर तुझे फिर से बच्चा दे रहा है। कह रही फिर दिसंबर में मैं आई और दिसंबर में जब आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया उसके बाद मैं घर पहुंची, रिपोर्ट चेक कराई तो कह रही रिपोर्ट पॉजिटिव है, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं है। पेशाब के रास्ते में जो दिक्कत थी वो सारी खत्म हो गई और नॉर्मल है बिल्कुल। क्या हुआ था तेरे साथ वो बता। पहला बच्चा मिसकैरेज हुआ था। सर क्या मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना पिछले साल मतलब, तो मुझे ना बहुत दर्द रहते थे। ससुराल में रहती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, दर्द, बहुत परेशान रहती थी। तो मतलब बाथरूम की जगह पर बहुत दर्द रहता था, चल नहीं पाती थी, सो नहीं। फिर उसके बाद में मुझे ना जैसे डिलीवरी टाइम था तो एक दिन पहले सपना आया जैसे लड़का हुआ है नॉर्मल, और वो मतलब मर खत्म हो गया एकदम से। गौर से सुनना सब लोग, इसलिए लोगों को मैं बोलता हूं आपको जब बुरे स्वप्न दिखते हैं आप इसे समझते हो कि स्वप्न है, लेकिन दुष्ट आत्माओं के अटैक है। ये डरना नहीं है इनसे, लेकिन ये होने नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में। अब देखना और रियल है कि नहीं है। हाँ, तो जब तुझे स्वप्न दिखा कि तेरा बच्चा हुआ और मर गया, क्या हुआ फिर? फिर जैसे उन खत्म हो गया, फिर मैंने समझा ये कुछ नहीं है, बेकार है। तो फिर मैंने दुआ करी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मेरे 2-3 दिन बाद बहुत ज़्यादा पेन हुए, तो फिर हम हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल ऑपरेशन से बच्चा उठाया तो वो सच में मर गया था सर, खत्म हो बच्चा हुआ और वो फिर खत्म हो गया। खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद सर मैं यहाँ पे नवंबर में आई थी, आपने लेहैंड किया था। तो फिर 25 दिसंबर को जिस दिन प्रभु का बर्थडे होता है उस टाइम पे मैंने सुबह में मतलब टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया था। अब तुझे लड़का ही चाहिए ना, ठीक है? और वो मरेगा नहीं, शैतान उसे मार नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तेरे गर्भ में आशीष दूंगा और ये बच्चा स्वर्ग की ओर से तुझे मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आ इधर। धन्यवाद प्रभु, ये आशीष इसके गर्भ में आपकी ओर से है। ले 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 ले। ओह फुलफिल। मास्टर जी बहन पिंकी है, 16 साल से इनकी बॉडी के अंदर थायराइड की समस्या थी। थायराइड की समस्या होने के कारण लगातार मेडिसिन चली, और जो हाथ की जो उंगलियां हैं और पाँव हैं उनमें स्वेलिंग आ गई। रात जब ये प्रार्थना के लिए यहाँ आए थे उस समय भी इनके हाथ सूज रखे थे और काफ़ी दर्द रहता था। अभी आपने जब वर्ड बोला कि नसें खुल रही हैं, थायराइड जा रहे हैं, ये कह रही है कि इस बहन को एक ठंडी सी हवा इनके ऊपर आई, पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और वो जो स्वेलिंग थी वो बिल्कुल चले गई और जो दर्द था वो खत्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। कब से था तुझे थायराइड? मुझे 16 साल हो गए पास्टर। दवाई खा रही होगी? हाँ दवाई खाओ। तो क्या तकलीफ हो रही थी उससे? उससे मेरा हाथ तो था, बर्तन भी नहीं उठाते, मैं काम रो रो कर करे करूँ थी। हाँ। मेरे को गिलास भी नहीं उठा कर रहा था, मैं गिलास भी नहीं उठ रहा था? कुछ नहीं उठा था मेरे पे, मैं रो करूँ थी। प्रभु मैं किस तरह करूँ, अब मैं ठीक लग रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। ताली बजा, प्रभु की महिमा कर। बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। ये गिलास भी उठा नहीं पा रही थी, उठा कुर्सी। ले प्रभु ने तुझे सामर्थ दे दी, तू चंगी हो गई। आपके मस्से गायब हो रहे हैं। देखिए एक बाबा सिर के मस्से होते हैं, लेकिन ये मस्से आपके पेशाब करने की जगह के पास थे, ये मस्से आपके हील हो रहे हैं। मास्टर जी इन बहन का नाम संजू है। हाँ। और ये करौंदी में रहती है, आरोग्य हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। हाँ। अभी आपने एक वर्ड बोला था कि किसी के पेशाब के रास्ते के बाद में
मोटी गांठ है। हाँ तो ये बोल रही थी कि 1.5 महीने पहले इनको इन्फेक्शन हुआ पेशाब के रास्ते में, खुजली आई और जैसे इन्होंने खुजाया तो वो जब इन्होंने चेक किया तो इतनी मोटी गांठ थी। ओ माय गॉड। और वो गांठ जब बढ़ गई तो दर्द बढ़ा तो चलना बंद हो गया, चले नहीं जाता था, दर्द होता था, बड़ी परेशान थी। बोल रही कि उसकी वजह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं सिर्फ 2 ही खुराक खा पाई, डॉक्टर से दवाई भी नहीं ले पाई, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान थी और वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा Oh था। God. कह रही जैसे ही आपने वर्ड को भी रिलीज किया, हाँ। वर्ड सुनते ही वो जो मोटी गांठ पेशाब के रास्ते में थी वो पूरी गायब हो गई, इन्फेक्शन सूख गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। कहाँ से आई हो? मैं करौंदी गांव में किराए पर रहती हूँ और मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आरोग्यम हॉस्पिटल में। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ? मैं जैसे वहाँ पे हाउसकीपिंग का काम करती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने की वजह से मैंने खुजलाया यूरिन के रास्ते, तो वहाँ पे मुझे गांठ बन गई और सूज गया। कितनी मोटी गांठ हो गई थी? वो इतनी मोटी गांठ हो गई थी और मैं 22 घंटे की ड्यूटी करती हूँ और मैं ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं दवाई ले पाऊँ और मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही मैं ड्यूटी भी छोड़ नहीं सकती है, मेरा काम छूट जाएगा और मैं काम भी नहीं कर पा रही अच्छे से, क्या होगा। पास्टर जी ने बोला कि तुम्हारी गिल्टी गांठें जा रही है, तो मैंने वर्ड रिसीव किया और वो गांठ धुआं बन के उड़ गई। प्रभु का धन्यवाद हो। चेक करके आई? जी मैंने चेक किया अच्छे से और अब नहीं है वो गांठ। अच्छे से चेक किया, अच्छे से। किसने करी गायब? प्रभु यीशु मसीह ने वो गांठ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन, ये यीशु है, तेरा ध्यान रखता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।